In previous lecture, we saw the method to find the mode. I hope you have understand that method और उसके ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जो मैंने बोला था आपको करने के लिए। अभी आज के क्लास में हम लोग मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। तो मीडियन आपने क्लास 9th में पढ़ा था अनग्रुप डेटा के लिए, तो इस बार हम लोग 10th में ग्रुप डेटा के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं मीडियन क्या होता है। तो मीडियन का मतलब होता है, व्हाट इज मीडियन? इट इज मिडल मोस्ट टर्म। मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन या टर्म। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो स्मॉल डेफिनेशन है। जैसे मेरे पास ऑब्जर्वेशन है कुछ, मान लो 2, 8, 3, 5, 7, 6 और 4 ले लो। ये मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। मान लो आउट ऑफ 10 में से किसी के मार्क्स थे सारे स्टूडेंट्स के। तो अगर इसका हमको मीडियन निकालना, तो पहले काम क्या करते हैं हम लोग? 9th में किया था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हमने। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज के बाद क्या आएगा? पहले 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया इसका। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसका जो मिडल टर्म होता है, देखो इसमें कितने टर्म है? 7 टर्म है, तो मिडल टर्म तो ये होगा। तो ये हमारा क्या हो जाता था? मीडियन। ये अगर इवन है, ऑड है तो, ऑड है तो आसान है, इवन है तो उसका फॉर्मूला होता है। तो देख लेते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। 2 फॉर्मूले पढ़ा थे पहले मीडियन का। इफ एन इज ऑड, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था? 9th में आपने क्या पढ़ा था? एन प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ये सब 9th की बात है, आपने ये मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। जैसे यहाँ पे एन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 + 1 8/2 कितना? 4। 4 तो 4 ऑब्जर्वेशन क्या है? 1, 2, 3, 4 ये ऑब्जर्वेशन। तो आपका आंसर क्या है? मीडियन 5 ऐसे निकालते थे, ठीक है। हाँ, और वहीं पे अगर इवन हो तो उसके लिए क्या पढ़ा था वो भी देख लेते हैं। इवन के लिए इफ एन इज इवन, तो उसकी फॉर्मूला था मीडियन इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला पड़ा था। n/2 प्लस n/2 + 1/2। ये इवन के लिए था, ये ऑड के लिए, दोनों हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए था? अनग्रुप डेटा के लिए था। अब हम 10th में किसके लिए पढ़ना है? ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा मतलब कैसा होता है? ये हम मीन में देखा था ना। ग्रुप डेटा का मतलब, ग्रुप डेटा मीन्स क्या होता है? ग्रुप डेटा का इसका क्लास इंटरवल दिया रहता है। जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये आपका क्लास इंटरवल दिया, मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40। दिस इज क्लास इंटरवल, इसको ग्रुप डेटा बोलते हैं। और इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी दी रहती है हर क्वेश्चन में। जितने भी आपने मीन मोड के क्वेश्चन किए उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, ऐसी फ्रीक्वेंसी दी रहती है और क्लास दिया था। तो इसका मीडियन हमें फाइंड करना सीखना है क्लास में। तो इसके लिए आपको पहले एक टर्म फाइंड करना रहता है। इसके लिए वो होता है CF। उसको क्या बोलती है? CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या आता है? देखो, जैसे कि फॉर फर्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 है। तो इसका पहले क्लास के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? 3 होगा। क्यूमुलेटिव का मतलब ऐड करते जाना, हमें क्या करना? फ्रीक्वेंसी को ऐड। अब देखो सेकेंड क्लास के लिए, देखो अगर मैं बात करूँ सेकेंड क्लास की, तो इससे पहले कितनी फ्रीक्वेंसी? 2 फ्रीक्वेंसी है ये दोनों सेकेंड क्लास। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7। तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? ऐड करना। अब थर्ड क्लास में निकालना है तो क्या करूंगा? 7 में ये प्लस करते जाऊंगा, तो 7 + 8 15। फोर्थ क्लास में निकालना है तो क्या करूंगा? 15 में 5 प्लस करते जाऊंगा तो 20। इसमें 3 में मैंने 4 प्लस है। क्या करना है? जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के, उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दोगे तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। क्यूमुलेटिव का एग्जाम्पल समझना है, मैं बता रहा हूँ। देखो अगर कोई मुझे बोले ये मान लो ये मार्क्स है, ये क्या मार्क्स है? 0 से 10, 10 से 20, 20 30। अगर मैं बोलूँ कि फाइंड द नंबर स्टूडेंट हुज मार्क्स आर बिलो 20, मैं बोलूँ अगर बिलो 20 के मार्क्स के स्टूडेंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ये तो नहीं बोलोगे ना 4 स्टूडेंट है इसके मार्क्स 4, आप बोलोगे 7 है। क्यों? क्योंकि उसमें ये भी आ जाएगा 0 से 10 भी और 10 से 20 भी है। तो इसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल ले सकते हो, क्लास में जो बेंच होता है, अगर मैं बोलूँ मान लो फर्स्ट बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है।
फर्स्ट बेंच में 3 स्टूडेंट बैठे, दूसरे बेंच में 2 बैठा है, वापस तीसरे बेंच में 3 बैठे। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट बेंच पे कितने स्टूडेंट बैठे हैं तो आप बोलोगे 3। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट 2 बेंच पे कितने बैठे तो आप बोलोगे 3 + 2 5। 3 + 2 5। अगर बोलूँ फर्स्ट 3 बेंच पे कितने बैठे तो आप बोलोगे 3 + 2 + 3 5, 5 + 3 8। तो ऐसे इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, मतलब फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाना है। ठीक है, तो ये निकालने आना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। हम देखते हैं, अब एग्जांपल में देखें कैसे कैसे यूज करना है, पर बस यू शुड नो हाउ टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम मीडियन का फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके ऊपर एग्जांपल करेंगे बाद में। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला कैसा है, जैसे मीन के लिए 3 फॉर्मूला आपने पढ़ा था, तो ऐसे मीडियन का भी फॉर्मूला है ln/2 - CF / f/h। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपका मीडियन का। ठीक है, इसमें अलग अलग टर्म है, जैसे कि आपका एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। देन एन होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी, जो सिग्मा एफ आई आप बोल सकते हो उसको। एल मतलब सिग्मा एफ आई। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। किसका, कौन सा क्लास का? मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। मैं बताऊंगा मीडियन क्लास क्या होता है, हम लोग जब एग्जांपल करें उसमें बहुत अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। एच मतलब क्लास इंटरवल, जो आपको पता ही है पहले से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। फॉर्मूला क्लियर हो गया, टर्म क्लियर हो गए। अब हम लोग सीखेंगे कैसे कि टर्म को फाइंड किया जाता है, वो एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम कौन सा करेंगे अभी? एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज? 14.3। ठीक है, तो देखो सब लोग बुक बुक में देख रहे हैं, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। 14.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन दिया है? द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी। मतलब एक कोई एरिया में आमली, जैसे आमली ले रहे हो, उसमें 68 कंज्यूमर का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का डेटा दिया है। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड। तो तीनों फाइंड करना है एंड कंपेयर देम। तो मैं सिर्फ आपको मीडियन निकालने सिखाऊंगा, मीन और मोड आपको पता है तो आप निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग टेबल बना लेते हैं, जो टेबल दिया है क्वेश्चन में, दिया है टेबल। तो ये आपका है मंथली कंजप्शन, मंथली कंजप्शन। ठीक है, देन आपका एक आएगा फ्रीक्वेंसी और एक आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 3 टेबल आपको बनाने हैं। कितने? 3। कंजप्शन, मंथली या क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको, और बाकी दो। तो पहला क्या? 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 20 का इंटरवल है। 145 से 165, 165 से 185 एंड 185 से 205। ये आपका क्लास इंटरवल दिया है। देन फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लो। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको एग्जांपल में, पिछले एग्जांपल में समझा दिया कैसे निकालते, तो वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखा, ध्यान से समझना है इसको। पहला जो आपका रो होता है, इसको रो बोलते हैं, उसके लिए तो सेम रहने वाला है, नो चेंज। क्यों? क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी है, तो मैं 4 लिख दूंगा। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ एरो कर दो। 4 में अगला फ्रीक्वेंसी ऐड करो, कितना आएगा? 9 आएगा। कॉलम बना लेता है वो क्लियर। ठीक है, देखो 4 में अगला ऐड किया 5, तो 9 हो गया। 9 में नेक्स्ट ऐड कर दो, 9 + 13 कितना होगा? 22 होगा। 9 + 30, अब इसमें आप ये ऐड करोगे तो आपका कितना होगा? 42। 22 + 20, इसमें ये ऐड करोगे तो 56। 56 में 8 ऐड होगा तो 64, और 64 में 4 ऐड होगा तो 68। ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान देखना, ये चेक करना है आपको कि राइट है कि रॉन्ग। उसके लिए क्या करना है आपको? जो ये लास्ट टर्म होता है इसको बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। ये आपका एन होता है, ये याद रखना। अब ये जो एन है ये सबका सम के बराबर होना चाहिए, चेक करते हैं।
4 प्लस 9, 9 प्लस 13 मतलब 22, 20 प्लस 22 42, 40 56, 60 56 4 4 8 64 और 4 68। तो ये सबका सिग्मा एफ और ये एन सेम होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज टू फाइंड n बाई टू। क्या करना है आपको? n बाई टू निकालना है। क्या निकालना है? n बाई टू। तो n कितना है? 68। तो 68 बाई टू कितना हो जाएगा? 32। सॉरी 68 बाई टू आपको हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब देखो 30, आपको ये 34 आया ना, आपको ये किसका टेबल में देखना है? CF के टेबल में 34 से बड़ा कौन सा है? जस्ट ग्रेटर देन 34। तो 34 से जस्ट ग्रेटर आपका ये वाला टर्म है। कौन सा ग्रेटर है? 34 से जस्ट बड़ा ये वाला। देखो ये टर्म जो 34 से बड़ा है, इट इज बिगर देन 34। ये जो टर्म है ना, ये CF के कॉलम में, नॉट इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम, यू हैव टू लुक इनटू द CF कॉलम। तो उसमें 34 से बड़ा क्या? ये वाला है। तो ये आपका जो रो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास। इट इज कॉल्ड मीडियन क्लास। तो क्या बोलोगे आप लोग? ये आपका हो जाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास। तो आपका मीडियन क्लास मिल गया। कितना मिला? मीडियन क्लास इज 125 से 145। ये आपका क्या मिल गया? मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास मिलने के बाद देखो, अगर मैं ऊपर का ये पार्ट रफ कर दूं, देखो मीडियन क्लास होता है ना, तो मैंने एल क्या बताया था? एल पहले फाइंड कर लो। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास। तो इसका लोअर लिमिट क्या है? 125। तो एल क्या मिल जाएगा? 125। एफ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। तब की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। उसके बाद एक और टर्म है CF। तो ये बहुत अच्छे ध्यान देना, CF आपको मीडियन क्लास का नहीं लेना है। CF मीडियन क्लास का लोगे तो 42 होगा, पर 42 नहीं लेना है। CF क्या लेना है? मीडियन क्लास के ऊपर वाला CF। मीडियन क्लास के ऊपर वाला CF। तो मीडियन क्लास के ऊपर वाला CF क्या है? 22। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। एल मीडियन क्लास का लेना है, एफ भी मीडियन क्लास का लेना है, लेकिन जो CF होगा वो मीडियन क्लास के ऊपर का लेना है, मीडियन क्लास का नहीं लेना है। ये क्लियर? अब एच कितना है? इंटरवल देख लो, 20 का है। देखो 20 का इंटरवल है ना, 20 का। तो आपका ये डेटा क्लियर? वापस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहले सम निकालो, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होगा। उसके बाद एन निकालना, n बाई टू। 68 बाई टू कितना? 34 होगा। 34 से जस्ट ग्रेटर 48। तो ये आपका क्या हो गया? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वो L, उसकी फ्रीक्वेंसी F, और CF उसके ऊपर वाला, नॉट मीडियन क्लास, अबव द मीडियन क्लास। तो 22। क्लियर? देखो आगे क्या करोगे आप लोग? आगे फॉर्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे? तो फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला लगाना है? मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था? एल फॉर्मूला था मीडियन का L प्लस n बाई टू माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू एच। ये मीडियन का फॉर्मूला था, ठीक है। हम देखो L की वैल्यू कितनी है? 125। n कितना है? n बाई टू। n बाई टू कितना आया था पीछे? देखो उसमें देखोगे तो आपका n आया था 68। तो n बाई टू 34। CF कितना आया था? 22। पुट द वैल्यू। F कितना है? 20। H कितना है? H है 20। देखो आपको एक चीज ये पता चलना चाहिए कि जो n बाई टू होगा ना, हमेशा CF से बड़ा होना चाहिए। n बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन CF, ये याद रखना। 125। ये कितना हो जाएगा? माइनस करो, 34 माइनस ये तो 12 बचेगा। नीचे 20 है और ऊपर 20 है। 20 गेट कैंसल। 125 प्लस 12 यू विल गेट 137 एज योर आंसर। क्लियर हुआ? फॉर्मूला बस याद रखना और कुछ नहीं है। CF मैंने बताया कैसे निकालना है, आप कैसे निकालना है, तो आपको मीडियन आसान हो जाएगा, ठीक है। ये मीडियन की बात हो गई। अब एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, उसमें थोड़ा स्लाइड चेंज है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ क्या चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 है उसका। 2 हम लोग बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो पहले मैं आपको 3 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका, देखो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट
found that the following data for the distribution of age of 100 policy holder. Calculate the median age if the policy are given only to the person having the 18 years onward and but less than 60. पॉलिसी होल्डर के बारे में दिया है कि एज ग्रुप और कितने पॉलिसी होल्डर है वो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखो मैं आपको चेंज एक्सप्लेन करता हूँ क्या चेंज है। कुछ टेबल आपको ऐसे दिया हुआ, एज इन ईयर, ठीक है, ये लिखा है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55 एंड बिलो 60, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। आपको ऑल सब बिलो बिलो आएगा, ठीक है, बिलो। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दिया है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, ठीक है। देखो ये आपका है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। ये आपको एक ऐसा क्वेश्चन में दिया है, बट ये हमारा जो है ना नॉर्मल क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं, ये हमारा है, इसको बोलते हैं लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सब क्या लेस देन है, बिलो मतलब लेस देन होता है, तो लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और ये आपका एफ नहीं है, ये क्या आपका सी एफ है, दिस इज सी एफ। क्योंकि देखो सी एफ हमेशा इंक्रीज होते रहता है, क्योंकि मैंने देखा था सी एफ इंक्रीज, तो यहाँ पर सी एफ दिया, तो इसको कैसे चेंज करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो फॉर दैट हम लोग इसको, देखो बढ़ कितना रहा है बताओ मुझे, 5 5 का इंटरवल बढ़ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, लुक, तो 5 5 का इंटरवल बढ़ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, पहले 5 5 का 20 है, तो मैंने 15 से 20 का इंटरवल बना दिया, एक 20 से 25, एक 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। आपको ये क्वेश्चन कॉपी करके अलग दूसरे कॉलम में बनाना है, ठीक है। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। 5 5 का कॉलम क्यों बनाया, क्योंकि डिफरेंस 5 5 का दिया था। अब उसके बाद इसको स्लाइड रख दो, इसको रफ कर दो आप, और यहाँ पे हम नॉर्मली उसमें कितना कॉलम बनाते हैं, मीडियन में 3 बनाते हैं, एक होता है एफ, एक होता है सी एफ, ठीक है। तो आपको जो दिया है ना वो सारे सी एफ है, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। तो ये आपको सी एफ दिया है, तो ऐसे कॉलम बना लेता हूँ, रो, इट विल गेट क्लियर कौन किसका है, ठीक है। अब देखो ये हमें प्रीवियस क्वेश्चन याद करो, उसमें क्या दिया, एफ दिया था, सी एफ बनाया था, अब सी एफ दिया तो एफ बनाना है, तो कैसे बनाओगे समझो। देखो उसमें एफ से सी एफ कैसे कैसे प्लस करते गए थे, अब इसमें माइनस करते आना है। देखो पहला सेम रहने वाला है, पहला क्या रहेगा, सेम। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें से इसको माइनस कर देना है, उसमें एरो ऐसे आ रहा था, इसमें एरो ऐसे आएगा, देखो ये नहीं, मतलब आपको ये दोनों को माइनस करते जाना है, इन दोनों को, ये दोनों को, ठीक है। उसे भी कर सकते, ये करना है, तो ये कितना आएगा बताओ, 2 से 4 माइनस 6 से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, वापस 6 में से ये जाएगा, कितना बचेगा, 18 बचेगा, वापस माइनस करो 21। तो माइनस इस तरह से आपको करना है, किसको, क्यूमुलेटिव को एक दूसरे से माइनस करना, मतलब फर्स्ट को 2 से, 2 से 3 से, 3 से 4 को, 4 को 5 से, कितना आएगा 33, ठीक है। इसमें 1 और 11, इसमें 3, इसमें कितना आएगा 6, और 98 में से 100 जाता 2, हाँ ठीक है। और हमेशा याद रखना बड़े में छोटे को माइनस करना, मतलब मैं किस में माइनस करूंगा, मैं माइनस करूंगा, आप ऐसे भी जा सकते हो, 100 में से मैंने 98 को माइनस कर दिया तो 2 बचा, या फिर 98 में 6 बचा, फिर 93 बचा, 89 में 11 बचा, ठीक है। रिवर्स से भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते, जैसे आपकी मर्जी चलेगी, ठीक है। पहला सेम रहेगा हमेशा, ये क्लियर हुआ, वापस एक्सप्लेन कर दूं, देखो 2, 2 में से 6 4, 6 में से 24 18, 24 में से 45 21, ये 33, ये माइनस किया, ये माइनस रख दो तो आपको क्लियर होगा, माइनस करना है सब, ठीक है। ऐसा माइनस करके ये आपका क्या बन गया, पूरा टेबल बन गया।
अभी हम लोग निकालते हैं मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होगा बताओ? पहले कैसे निकालते हैं? n/2, n/2। तो n यहाँ पे जो लास्ट टर्म होता है वो n होता है आपका। तो 100/2 डेट इज 50। 50, तो 50 से जस्ट ग्रेटर देखेंगे क्या होगा? 50 से बड़ा, ये टर्म दिख रहा है मुझे 50 से बड़ा, दिस टर्म इज ग्रेटर देन 50। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? दिस इज माई मीडियन क्लास, ये है मेरा मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो गया? मीडियन क्लास इज 35 से लेके 40 का मीडियन क्लास हो गया। अब जो मीडियन क्लास होता है उसको रफ कर दो, ऊपर की जरूरत नहीं है हमें, बस। तो मीडियन क्लास ये है। तो एल क्या होगा मीडियन क्लास का? 35, क्योंकि लोअर लिमिट। एफ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 33। सी एफ क्या होता है बताओ? सी एफ 78 होगा कि 45 होगा? 45 होगा, क्योंकि उससे ऊपर अल लेते हैं हम लोग, तो 45। तो ये एच कितना होगा? एच होगा आपका 5, इंटरनल 5 का। ये क्लियर? अब देखो आगे क्या करोगे, उसका फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मीडियन का। तो मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, या तो मीडियन का फॉर्मूला। एल कितना है? 35। n/2 मतलब n कितना था? 100 था, 100/2 50। सी एफ कितना है? 45। एफ कितना है? 33। एच कितना है? 5। तो कितना बचेगा? 35, ये कितना हुआ? 5 हुआ, और ये 33 इंटू 5। तो 35, 25/33। जब आप 25/33 की वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? ये कुछ आएगा आपका 0.75 आएगा। ठीक है, चेक कर लेना आप, 0.75 के आसपास आएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 35.75। इसकी वैल्यू आएगी 0.75। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो समझ में, पहले हमने उसको पहले मीडियन बनाया क्लास इंटर, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन करवा दिए मीडियन में? मैंने आपको करवा दिया क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करवाया है। क्वेश्चन 2 एंड 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या होगा? आपको 6, 5, 6 और 7 ये 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी इन द पर्सनल। आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर लो या कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। कॉल करो तो अच्छी तरह से समझा सकता हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट मैसेज करो, ग्रुप में नहीं करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके।